नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो न केवल देवता और असुरों के संघर्ष की कहानी है, बल्कि भगवान शिव के अद्भुत बलिदान और करुणा की भी महाकवि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की कथा और कैसे भगवान शिव ने अपने अद्वितीय त्याग और बलिदान से इस ब्रह्मांड को बचाया। तो शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही समुद्र मंथन करने के लिए एकजुट हुए थे। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, वह अमृत जो किसी को भी अजर और अमर बना सकता था। देवता और असुर दोनों ही इसके लिए लालायित थे, क्योंकि अमृत के घूंट से जो कोई भी पिएगा वह कभी भी मर नहीं पाएगा। समुद्र मंथन के लिए देवता और असुर ने मंदिर पर्वत को मंथन के डंडे के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने इस पर्वत को समुद्र में डाल दिया। अब बारी थी मंथन के रस्से की। इस रस्से का काम था मंथन के दौरान समुद्र की गहराइयों से अमृत को बाहर निकालना। भगवान शिव ने अपने शरीर से वासुकी नाग को लपेट लिया और उसे मंथन के रस्से के रूप में प्रयोग किया। अब हर बार जब वासुकी को खींचा जाता, समुद्र में उथल पुथल मच जाती। देवता और असुर दोनों ही मिलकर उसे खींच रहे थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ भयंकर घटनाएं घटने वाली थी। समुद्र मंथन से पहले ही एक भयावह विष उभर कर बाहर आया। यह विष इतना शक्तिशाली था कि अगर यह फैल गया तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों ही डर के मारे कांपने लगे, लेकिन तब भगवान शिव ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान शिव ने बिना किसी भय के उस विष को अपने मुंह में लिया और उसे गले में समा लिया। इस घातक विष के कारण उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध। यह भगवान शिव के महान बलिदान और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया। भगवान शिव का यह महान कार्य न केवल उनके तप, बल्कि उनके निस्वार्थ कर्तव्य और सच्चे प्रेम को दर्शाता है। समुद्र मंथन जारी रहा और तब वह अद्भुत क्षण आया जब समुद्र से अमृत का उदय हुआ। अमृत का पहला घूंट देवताओं के हाथ में आकर गिरा और अब अमृता का वरदान उनके पास था। लेकिन असुरों ने भी अमृत पर अपना हक जमाने की कोशिश की। इससे एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सभी असुर देवताओं से अमृत छीनने के लिए संघर्ष करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को धोखा देकर अमृत देवताओं को दे दिया। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप असुरों को भ्रमित करने में पूरी तरह सफल हुआ और देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। भगवान शिव ने भी देवताओं को आशीर्वाद दिया और फिर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में भगवान विष्णु के साथ मिलकर असुरों को पराजित किया। इस युद्ध के बाद देवता अमर हो गए और असुरों को यह समझ में आ गया कि अमृत का हक केवल देवताओं का था। यह समुद्र मंथन की अद्भुत कथा सिर्फ अमरत्व का वरदान नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के त्याग, बलिदान और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा का जीवित उदाहरण भी है। भगवान शिव ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और सृष्टि को बचाया। उनका यह महान कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरकार भगवान शिव का बलिदान और उनकी शक्ति ब्रह्मांड के लिए अमर हो गई। जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे भी अमृत का वरदान प्राप्त होता है। यही है भगवान शिव की असली महिमा, जो समग्र जगत को शांति और अमरत्व का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, आज की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि त्याग, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम होता है अमृता। भगवान शिव की अनंत महिमा और उनके आत्म बलिदान को नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव शंकर।